जी परवेज़ इलाही साहब क्योंकि कैंडिडेट भी थे वज़ारत आला के और स्पीकर भी हैं और स्पीकर जो है कस्टोडियन होता है हाउस का, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ठीक है ना। और आप समझे बादशाह होता है ऐवान का। तो अब इजलास जो है पहले तो मुलतवी होता रहा और अब बजट इजलास जो है वो तलब किया गवर्नर पंजाब ने। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सप्तान खान साहब हैं मियाँ वाली से, वो हो गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है स्पीकर साहब ने जी। इसका मतलब ये है कि फिर ये तस्लीम कर लिया कि वज़ीर आला तो हमजा हो चुके। हाँ जी। अब इससे पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे ना। तो नहीं सप्तान, तो ये मतलब होगा। अब सप्तान साहब जो हैं उनका नाम पहले भी आया था चीफ मिनिस्टरशिप के लिए और फिर नैब ने उनको धर लिया और बड़ी मुश्किल से बरामद हुए और फिर वजारत नसीब हुई। और यही हाल जो हुआ था हमारे जरीना साथी इमरान खान साहब के, अलीम खान साहब का भी, बिल्कुल उनको भी नैब ने धर लिया था जब उनका नाम वजारत आला के लिए आया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस बात पर हैरान हैं कि इन लोगों को क्यों नैब ने धर लिया और ये लोग भी हैरान हैं। और उस वक्त ये भी कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं उनका कोई इशारा भी इसमें शामिल है। बहरहाल तो सप्तान खान साहब हो गए हैं। लेकिन उस दौर में अगर कोई जगह ऐसी थी जहां हैरानी नहीं थी तो वो गालिबन उस वक्त का सीएम ऑफिस था। हाँ ये कहने दीजिए। तो होना तो ये चाहिए था ना कि उस्मान बुज़दार साहब वो लीडर ऑफ द हाउस थे, वज़ीर आला थे, वो अपोजिशन लीडर होते। वो अपोजिशन लीडर होते नेचुरल, क्योंकि जब वो लीड कर रहे थे हाउस को तो अब क्या परेशानी हो गई। क्या मालूम कि वो सिर्फ बनी वजारत आला के लिए हो। नहीं, वो कहते हैं हाँ बना है ऐश तजम्मुल हुसैन खां के लिए। उन्होंने कहा देखे भी मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूँ और मैं तो बल्कि एक खामोशी से काम करता हूँ। अब वो तो अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पता नहीं क्या हंगामा बरपा रहेगा हर वक्त, तो मुझे ज़रा गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। बिल्कुल ठीक है। लियाकत अंसारी साहब आ गए हैं जी। पहले तो नाम आया था हमारे मियाँ महमूदुर रशीद जी, वो पार्लिमानी लीडर हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे पहले भी। पहले जब पीटीआई जो थी अपोजिशन में थी तो उस वक्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और बड़े सीनियर अरकान में से हैं पीटीआई के और लाहौर के अराई ख़ानदान के चश्मे चराग हैं। बल्कि जो डिप्टी अपोजिशन लीडर के तौर पर दो नाम रखे गए हैं, एक मियां असलम इकबाल साहब को, राजा बशारा साहब को। अच्छा, अब तो इनका चार नाम लोग सरगर्म हो गए हैं। अब इनको उन्होंने कहा पार्लिमानी लीडर बना लिया। पार्लिमानी लीडर। अब वो पार्लिमानी लीडर असल तो कायदे हिस्ब इख्तलाफ जो होता है ना, वो ठस्सेदार शख्सियत तो उसी की होती है क्योंकि वो बाकायदा एक रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है, रिकग्नाइज्ड होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है, उसको तनख्वाह मिलती है, कोठी मिलती है। जैसे राजा रियाज साहब, राजा रियाज साहब के जैसे मैं जरा जान लूं कि इस वक्त सूरत हाल ताज़ा है क्या। तो बहरहाल मियाँ महमूदुर रशीद साहब जो है उनसे हमें हमदर्दी है। उनको तो जनाब पे गिरफ्तार किया गया था, भूखा रखा गया, खाना नहीं दिया गया 20 घंटे तक, और बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और वज़ीर आला बनने की सलाहियत भी रखते हैं, अपोजिशन लीडर बनने की सलाहियत भी रखते हैं। अब पार्लिमानी लीडर बन गए हैं, चलिए इस पे मुबारकबाद देते हैं, मुबारक दे देते। अच्छा लियाकत अंसारी ना साहब हियों में न शियों में। ठीक।